नमस्कार दोस्तों। आज जो अभी निर्मला सीतारामन जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये जीएसटी के ऊपर जो ये लेके आए कि छूट लेके आई है, जिसमें बहुत सारी जगह पे छूट मिलने वाली है जीएसटी के लिए। सभी बिजनेसमैन्स को, जो शॉप्स ओनर को या छोटे मोटे व्यवसायिक को फ़ायदा होने वाला है। साथ में आम पब्लिक को भी फ़ायदा होने वाला है। आम पब्लिक को किस तरह से फ़ायदा होने वाला है कि जिन्होंने उनको जो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम भरते हैं, जिसमें आज पिछले 10-12 साल से जो जीएसटी लग रहा था, लगभग 2013 से इंश्योरेंस सेक्टर्स में जीएसटी लगना शुरू हुआ था। वो जीएसटी अब निर्मला सीतारामन ने वेव कर दिया है। जो 18% हेल्थ इंश्योरेंस पे और पहले लाइफ इंश्योरेंस के फर्स्ट ईयर पे जो 4.5% और उसके बाद में 2.5% जो लगने वाला था, उसका तो हम लोग कुछ कॉमन प्रश्न आपसे लेने वाले हैं इस वीडियोज़ में। और इस वीडियोज़ में हमारे साथ में उपस्थित हैं हमारे मित्र दीपक दिगे जी। नमस्कार दीपक दिगे जी। नमस्कार। दीपक दिगे जी, हमें कुछ सवाल पूछने वाले ये जीएसटी के बारे में, और उसका मैं आपको जवाब दूंगा। शायद वो भी बीच बीच में आपको गाइडेंस करेंगे कि इसी बात पे। तो हम आपकी ये जो सवाल जवाब का जो सिलसिला, दीपक जी क्या लगता है आपको? पहले तो आप बताइए जीएसटी के बारे में आपको क्या लगता है। नमस्कार। जो इंडियन गवर्नमेंट, जैसे अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने जो एक पहल की है, ये आम पब्लिक को बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। हर चीज़ में फ़ायदे होने वाले हैं, और लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में तो बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। जैसे उन्होंने जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो मेरे पास कुछ सवाल है दिलीप जी। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जरूर जरूर जरूर। जो आम पब्लिक के दिमाग में और बहुत सारी दुविधा में है कि ये जीएसटी हटने से क्या फ़ायदे होंगे। जी जी, जो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। आप पूछ सकते हो सर। जैसे ये जीएसटी हटाने के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या फ़ायदा होगा? पहले तो देखिए, जो उनका पहला प्रीमियम जाता था वो इंश्योरेंस प्रीमियम और जीएसटी के साथ में मिलके उनको प्रीमियम भरना पड़ता था। जबकि अभी उन्हें ये मिलेगा, सिर्फ उनको एक्चुअल में जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वही भरना पड़ेगा। तो उनसे मतलब अगर मान लो किसी ने 20,000 का अगर प्रीमियम भरते हैं, तो उसके ऊपर जो कुछ जीएसटी लगता था, अगर लाइफ इंश्योरेंस में कहूँ तो लगभग 4.5 या 2.5% लगता था। तो वो वे हो जाएगा। अगर मान लो किसी का हेल्थ इंश्योरेंस में 20,000 का प्रीमियम है, तो मान लो 18% जो रहता था वो उनका हिसाब। अगर मैं आम सब पब्लिक को समझने के लिए कैलकुलेशन कहूँ, अगर किसी का 1 लाख का अगर प्रीमियम रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस में, तो उसको अगर जीएसटी के साथ में 1,18,000 रुपया भरना पड़ता था, तो अभी सिर्फ उनको 1 लाख रुपया ही भरना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी फायदे की बात हुई है। बरोबर। और आम पब्लिक की। और ये दोनों में रहेगा क्या? हाँ, ये हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में दोनों से हटा दिया गया है। यस यस, वेरी गुड। ये दोनों चीज़ों में, लाइफ इंश्योरेंस में भी हटा नहीं है जीएसटी रहेगा, और इसमें भी अच्छा, जो पुरानी पॉलिसीज है जी, उसमें से ये भी हटा दिया गया है। हाँ, जो आप रिन्यूअल प्रीमियम भरने वाले हो, लेकिन वो ध्यान रखना डेट 22 सितंबर से है। उस डेट को, इसके पहले का जो भी डेट रहेगा और जिसके पहले आपको जो अगर ड्यूज रहेगा वो तो भरना ही है, उसका जीएसटी आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन 22 सितंबर के बाद में अगर आप जीएसटी ये रहता है तो आपको पूरा वे हो जाएगा। 22 सितंबर के बाद में कोई भी, ऐसे निर्मला सीतारमन ने जी जी दिलीप सर जी, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा एक्सपांड करता हूँ जी। हमें जो ग्रेस पीरियड मिला जाता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस में या हेल्थ इंश्योरेंस में, तो उसमें वो ग्रेस धरेगा क्या? अभी जैसे कि अगर आप इसमें जो भी, अगर आप कोई भी प्रीमियम 22 सितंबर के बाद में भरोगे, तो उसमें आपको टोटली ये वेव ही रहेगा। तो भले वो रिन्यूअल प्रीमियम रहने होते या कोई भी एक्चुअल अगर नया पॉलिसीज लेता है या नई कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें हर तरह का वेव रहेगा उनको। इसमें कितनी परसेंटेज की बचत होगी जीएसटी हटने के बाद? लगभग अगर मैं देखूँ तो 18% या 4.5, एक अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए, अगर मान लो 100 रुपये के ऊपर मान लो अगर 1.8 भी करते हैं या जो भी 18% करते हैं, तो लगभग उतना उनकी बचत हो जाएगी। बचत तो क्या, अगर जीएसटी हटने से पूरा के पूरा उनकी बचत ही होने वाली है। तो और भी इनसे फ़ायदा क्या होगा कि ये जो उनका प्रीमियम है, तो एड ऑन और रिस्क ले सकते हैं जो जीएसटी की वजह से वो नहीं ले सकते थे, या एड ऑन और भी मान लो जो जीएसटी की वजह से और भी ज़्यादा उनको इंश्योरेंस मतलब कवर है जो मिल सकता है एडिशनल। अच्छा, इसमें और कौन सी पॉलिसीज में, जैसे हमारे पास फैमिली फ्लोटर होती थी,
तो ये सीनियर सिटीजन की पॉलिसीज होती थी। नहीं, ये सब आपको हेल्थ पॉलिसी में, ऑल इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी में ये सब में लागू है। जो कोई भी हेल्थ इंडिविजुअल पॉलिसीज है उसमें सब में लागू है। जो अपने फैमिली फ्लोटर है या ये सब हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअल में आता है। सिर्फ जो कंपनीज, मतलब जो कंपनीज पेमेंट करती है, जो ग्रुप इंश्योरेंस रहने दो या उस तरह से जो भी कोई ये एन्युटी, अभी तो फिलहाल एन्युटी में भी नहीं बताया, तो ये चीज़ें रहती है कि इसमें अभी तक नहीं दिया है, गवर्नमेंट ने नहीं डिक्लेयर किया है। देखो आगे जैसे जैसे रिफॉर्म क्या हो जाता है, क्या चेंजेस हो जाता है, वो भी शायद करेंगे, लेकिन फिलहाल तो इंडिविजुअल के लिए ज़्यादातर ही किया है निर्मला सीतारमण तो ने। इसका मतलब ग्रुप इंश्योरेंस में अभी तक कोई अपडेट्स आए नहीं है? नहीं, जैसे अभी ग्रुप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर्स की स्कीम रहती हुई, जी, नहीं, उसमें नहीं आई हुई है। नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और इसमें आम पब्लिक को तो बहुत अच्छा फायदा होगा। जी बराबर है। आम पब्लिक को तो फायदा होने वाला है, क्योंकि देखो हमने पहले भी अभी बात किया था कि जैसे जैसे आप ये पहले जीएसटी की वजह से, मतलब बहुत लोगों की कंप्लेंट भी थी कि जीएसटी, मान लो अगर 1 लाख रुपया प्रीमियम भर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, तो 18% इनको जीएसटी, लगभग 18,000 रुपया, मतलब 18% एक्स्ट्रा उनको देना पड़ता था। सो अभी सीधे सीधे 18,000 की, अगर 1 लाख के पीछे 18,000 की बचत हो गई उनकी। जो इसमें अभी अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में देखो तो टर्म इंश्योरेंस है जिसमें उनको ज़्यादा जीएसटी देना पड़ता था, एंडोमेंट पॉलिसी है या कोई भी सब जो ट्रेडिशनल कोई भी पॉलिसीज है उनको उसमें ज़्यादा जीएसटी देना पड़ता था, वो जीएसटी बच जाएगा। और उसके वजह से क्या, उनको वही अगर वो सेम प्रीमियम रखना चाहते तो उनका इंश्योरेंस कवर बढ़ के मिलेगा, जो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि अभी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम होते जा रहा है, तो इसमें फ़ायदा हो जाएगा लोगों अच्छा, का। और एक सवाल था सर, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में हमें जो हमारी टॉप अप पॉलिसीज रहती थी, सुपर टॉप अप पॉलिसीज रहती थी, जो राइडर्स आते थे, जी। उसमें भी इसका फायदा मिलेगा सर? जरूर। इसमें भी कैसा है कि इसमें भी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि टॉप अप हो, राइडर्स हो, ये सब इंडिविजुअल पॉलिसीज के लिए काउंट किया जाता है। जब इंडिविजुअल पॉलिसीज काउंट किया जाता है तो जैसे कि कहा है कि इंडिविजुअल पॉलिसी में आपको सब बेनिफिट्स मिलेंगे, तो ये सब बेनिफिट्स आपको अवेलेबल रहेंगे। ओके सर, बहुत अच्छी बात है। और सर मैं बोलता हूँ सर, अभी हमने कुछ साल पहले से, 5-7 साल पहले से लोगों को ईएमआई कन्वर्ट करने का, बहुत से लोगों को ये पड़े, तो ईएमआईज और जैसे नैच थे होते थे या कोई बैंक डेबिट होता था, तो उसमें कुछ फायदा मिलेगा सर? जो डेफिनेटली, जैसे जीएसटी लेते थे, क्योंकि भले वो साल का पेमेंट करो या 6 महीने का, महीना 3 महीने का या मंथली जो भी पेमेंट करो, तो हर जहाँ जीएसटी आता है वो सब अभी वेव ही होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली लोगों का ही बेनिफिट हो गया सर जीएसटी हटने से हमें टैक्स बेनिफिट में कुछ फायदा होगा इंश्योरेंस के ऊपर? डेफिनेटली ना सर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पहले जीएसटी इंक्लूड करके हमें प्रीमियम देना पड़ता था। जो टैक्स बेनिफिट है, तो पहले भी जो भी लेते थे टैक्स बेनिफिट ये एक्सक्लूड करके ही हम ये लेते थे, तो अभी तो डायरेक्टली जो जितना आप प्रीमियम भरोगे उतना ही उसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सर ये रिफॉर्म आने के बाद क्लेम सेटलमेंट हैसल में कुछ डिफरेंशियल आएगा सर? नहीं, क्लेम हैसल में कुछ भी तकलीफ नहीं होने वाली, क्योंकि क्लेम हैसल इसके पहले भी जो आप प्रीमियम भरते थे उसी के ऊपर क्लेम हमेशा मिलता रहता था, तो उसमें कोई इश्यूज नहीं आने वाले। उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी क्लेम प्रोसेसिंग में? बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अच्छा सर, और एक सवाल है, जैसे हम एनआरआई पॉलिसी करते हैं, एनआरआई की पॉलिसी करते हैं, तो उनको वो बेनिफिट मिलेगा सर जो इंडियन जीएसटी टैक्स सेविंग है? अभी जैसे टैक्स सेव हो गया तो उनको फायदा होगा? डेफिनेट, आपका बहुत बढ़िया सवाल है आपका दीपक जी। इससे डेफिनेटली, क्योंकि ये दोबारा ये भले वो एनआरआई रहने दो या और ओसीआई रहने दो, ये इंडिविजुअली होते हैं, और इंडिविजुअल जहाँ जहाँ उन्होंने बोला है जो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन ये पॉलिसीज लेता है उनको ये बेनिफिट होने ही वाला है। ओके सर, बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, और एक सवाल था मुझे। जी बोलिए। जैसे आईआरडीए ने जो इंश्योरेंस जीएसटी हटाने के लिए बोला था, वो अब गवर्नमेंट ने हटा दिया गया जी, तो इसमें अगर एग्जाम्पशन होता है तो हमारे म्यूचुअल फंड्स और डिपॉजिट्स में हमारा इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ेगा क्या? डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि वही तो मैं ये गवर्नमेंट का जो कहना है कि उनका जो थिंकिंग पैटर्न है कि जो इंश्योरेंस में पेनिट्रेशन जो कम है उसको बढ़ाना लोग चाहते हैं। आम आदमी को इंश्योरेंस मिलना चाहिए, और इसी के वजह से आपको ये, क्योंकि इससे क्या होने वाला है, अगर जीएसटी अगर हट जाता है तो इससे ज़्यादा जितना वो प्रीमियम पे कर सकता है उतना उसको और ज़्यादा इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा, और इंश्योरेंस ज़्यादा कवर मिलने से डेफिनेटली उनको फ़ायदा हो जाएगा।
अच्छा सर, और एक है जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम थी, उसमें अगर अभी ये जीएसटी हटने के बाद एक पुश मिलेगा इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए? यस डेफिनेटली, क्योंकि इसके वजह से क्या हो जाएगा कि हर आदमी हमेशा जीएसटी जो उनको एक तरह का बर्डन लगता था। अगर मैंने जैसे कहा कि अगर मान लो 18% बर्डन, या मान लो 4,500 का, अगर हम लोग 1 लाख के पीछे 4,500-5,000 का जो बर्डन रहता था वो ऑटोमेटिकली कम हो गया। और इससे क्या हो जाता है, उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जैसे ग्रुप इंश्योरेंस के बजाय वो इंडिविजुअल इंश्योरेंस में ज़्यादा बिलीव करने के लिए शुरुआत करेंगे। और ये सर मैं क्या जानना चाहता हूँ कि हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब से आएगा ये जीएसटी रिमूवल का? देखिए जैसे आपने ये बिल्कुल बहुत अच्छा और पेचीदा सवाल पूछा है आपने। देखो, ये गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन भेजे नहीं है। जैसे ही इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं हम आपको इसके जैसे हमारे वीडियोस के माध्यम से या व्हाट्सएप से जो आपको कम्युनिकेशन टूल्स है उस सभी माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो कहा है कि ये डिक्लेयर होने के बाद में इस डिसीजन को सब जगह, मतलब जैसे लोकसभा, आम सभा, ये सब जगह पे सैंक्शन होना जरूरी पड़ता है। और इसके वजह से क्या होता है कि जब तक वो सैंक्शनिंग आते नहीं है, बाकी गवर्नमेंट उसके ऊपर डिस्कस करेगी। देखो, गवर्नमेंट ने जो एक अच्छा डिसीजन लिया है वो तो सब लोग सपोर्ट ही करेंगे, उसको कोई ये नहीं करेंगे। बट इसका फ़ायदा अगर लोगों का हो सकता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आना नहीं है, या फिर उसमें चेंजेस होने की बहुत कम मुश्किल है। सो मेरा कहना है कि ये जो अच्छा किया है उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और सर एक सवाल था कि जैसे अब जो डिक्लेयर आए हैं, आप बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशंस आएंगे, तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि आपका प्रीमियम कम हो चुका है, जीएसटी हटा दिया गया है? डेफिनेटली सर, इसके बारे में आप जब भी 22 तारीख के बाद में आप जब पेमेंट करने के लिए जाओगे और रिसिप्ट में आपको पता चल जाएगा कि ऑटोमेटिकली जो आपने प्रीमियम भरा है, क्योंकि देखो, आप कोई भी प्रीमियम भरो तो उसमें उसके साथ में आपको जीएसटी का अमाउंट हमेशा देना कंपलसरी रहता है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या जो भी कोई पेमेंट लेता है, तो वहाँ पे आपको अमाउंट दिखेगा ही नहीं जीएसटी का। इसका मतलब वो जीएसटी पे हो गया। बहुत अच्छी बात है सर। सर और एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। बोलिए ना सर, बोलिए। कि इंश्योरेंस कंपनी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंजेस लाएंगे जीएसटी हटने के बाद? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि क्या है, ये जो लिया है, जो स्टेप लिया हुआ है गवर्नमेंट ने, ये दोनों को फायदेशीर है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी को भी फायदेशीर है और आम पब्लिक को भी फायदेशीर है। तो इसके ऊपर मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई डिसीजन चेंजेस या कोई ऐसा ये नहीं आ जाएगा। हो जाएगा तो उल्टा फायदा ही है सभी गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट और पुश करेगी, या जो भी इंश्योरेंस कंपनी और पुश करेगी कि आप ज़्यादा अपना ये इंश्योरेंस का और बढ़ाने के लिए ज़्यादा कंपनियां पुश करेगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कुछ बहुत सारे जो सवाल थे पब्लिक के दिमाग में जीएसटी के संदर्भ, जैसे बहुत सारे, तो आपने इनकी समाधान किया हुआ है। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद दीपक जी, आपने जो सवाल पूछे लोगों के, ये जो आपने लिख के लेके आए सवाल, इतने सारे सवाल आपने पूछे, तो मैं उसके लिए तो पहले आपका शुक्रगुजार करता हूँ। दोस्तों, ऐसे ही कुछ भी फाइनेंशियल प्लानिंग, या मिस्टर दीपक दिगे भी फाइनेंशियल प्लानर है, मैं भी एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ। आपको अगर हमारा सहयोग चाहिए, हमें कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, हमें बहुत खुशी हो जाएगी आपको ये सब बताने के लिए, या एक मिल के सब करेंगे। दोस्तों, मेरा पीछे नंबर भी है और मैं दीपक जी का भी नंबर डालूंगा, अगर आपको उनको भी कॉल करना है या कॉन्टेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। दोस्तों, और ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोज़ या जो इन्फॉर्मेशन हम हमेशा देते रहेंगे। सो दोस्तों, बने रहिए इस चैनल पे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें और लाइक का बटन दबाइए, और जो बेल आइकन है वहाँ पे भी आप ये दबा दीजिए, तो यानी आगे के हर कोई जो वीडियोज़ है आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद सर, थैंक यू, हैव अ गुड डे।